Hello बच्चों, let's read the question. Observe the three columns in which column 1 represent molecule, column 2 represent bond orders, while column 3 represent molecular properties. Properties of molecule explained by molecular orbital theory like magnetic nature, orbital mixing. यहाँ पर column 1, column 2, column 3 दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है which is correct combination for diamagnetic species. तो इन ए बी सी डी ऑप्शन में से हमें करेक्ट सीक्वेंस पहचानना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। अब देखो इनके जो सीक्वेंस बनाए हुए हैं इसको देख लेते हैं। ए सीक्वेंस में हमसे कह रहा है थर्ड वन यानी कि F2, तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे, यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी फिलिंग करके हम लोग देख लेते हैं। फिलिंग हो जाएगा इसका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर हो जाएगा आपका सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आता है आपका सिग्मा 2pz2, इसके बाद हो जाता है आपका पाई 2px2, पाई 2py2, और यहीं से फिर एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे, पाई 2px2 एंड पाई स्टार 2py2। तो यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, 10-8/2 से ये आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 1, साथ में ही आपका डायामैग्नेटिक भी है। तो अब देखते हैं इसने ऑप्शन क्या मिलाया है। थर्ड के लिए ये कह रहा है फर्स्ट यानी कि बॉन्ड ऑर्डर रहना चाहिए 2, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। अब बी की बात करते हैं। बी में इसने हमसे बात की है C2 मॉलिक्यूल के लिए, तो C2 मॉलिक्यूल का भी इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 में कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s2 से, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, पाई 2px2 एंड पाई 2py2। तो अब यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 8-4/2 से 2, और क्योंकि सारे ही कंप्लीटली फिल्ड हैं और तो ये यहाँ से हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ये हमसे कह रहा है फोर्थ वाले के लिए वैल्यू होनी चाहिए कॉलम 2 में सेकंड, तो सेकंड यानी कि बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था 2.5, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ से। अब सी की बात करते हैं। सी में वो हमसे C2 मॉलिक्यूल के लिए फर्स्ट वाला कह रहा है, तो यहाँ अगर हम देखें सी वाले में तो अभी हमने जस्ट कितना निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर 2, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। उसके बाद ये कह रहा है एस, एस का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होमो होगा इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो बॉन्डिंग में गए हैं। तो अगर आप देखो कि यहाँ हमने लास्ट कहाँ पर किया है, पाई 2px पाई 2py, ये हमारे बॉन्डिंग होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। यहाँ पर ये हमारा ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है, डायामैग्नेटिक भी हो गया, और जो हाईएस्ट फिलिंग हुई है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हुई है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम डी को भी देख लेते हैं। डी में क्या कह रहा है हमसे यहाँ पर कि जो थर्ड वाला है यानी कि F2 है, उसके लिए थर्ड यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बॉन्ड ऑर्डर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ए में 1 आया था। फिर वो कह रहा है इसके लिए क्यू यानी कि एस पे मिक्सिंग रहना चाहिए। तो देखो जितने O2, F2 और N2 मॉलिक्यूल्स हैं इनमें sp मिक्सिंग नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसे कंसीडर नहीं करते, तो डी भी हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।